अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। फितना दज्जाल से मुतल्लिक मुसलसल अहादीस से ये बात साबित है कि वो और उसका फितना दुनिया में हर एक जगह पर दाखिल हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना शहर के, जिनके हर एक दाखिली दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देने के लिए खड़े होंगे और दज्जाल और इसके पैरोकारों को यहाँ से भगा देंगे। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि हदीस की सबसे मुस्तनद किताब सही बुखारी की एक हदीस मुबारक के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैंने ख्वाब में दज्जाल को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा, जिसके आगे ईसा इब्ने मरियम भी तवाफ़ कर रहे हैं। और नबी का ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होता है। ये बिल्कुल सच्चे ख्वाब होते हैं, जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के अंदर फतेह मक्का से पहले देखा कि आप अपने सहाबा कराम के साथ काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, और इसे अल्लाह का हुक्म मानकर आपने बिल्कुल ऐसे ही किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के अंदर ही अल्लाह की राह के अंदर ज़िबा करते देखा, तो इसे हकीकत के अंदर पूरा किया। यानी नबियों के ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, वो जो कुछ भी देखते हैं वो हकीकत के अंदर ज़रूर होता है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। लेकिन बज़ाहिर दज्जाल से मुतल्लिक ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल नहीं खाती, तो सवाल ये है कि इन दोनों में से हकीकत आखिर किस हदीस मुबारक के अंदर है, कौन सी बात सच है। दज्जाल और ईसा इब्ने मरियम का एक साथ खाना काबा में तवाफ़ करने का क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चंद ऐसे हैरत अंगेज हकायक जानेंगे जो कि यकीनन आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन सबसे पहले सही बुखारी की इस मुकम्मल हदीस मुबारक पर गौर करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक अल्लाह काना नहीं, जबकि मसीह दज्जाल की दाईं आंख कानी है जैसे अंगूर का फूला हुआ दाना हो। और मैंने खुद को ख्वाब के अंदर काबा के पास देखा तो क्या देखता हूँ कि एक गंदी रंगत का आदमी है, अपने आसपास मौजूद लोगों से बहुत ही खूबसूरत। इसके बाल घुंघराले हैं और दोनों कंधों के दरमियान लटक रहे हैं, सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं। वो दो मर्दों के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे हुए काबा का तवाफ कर रहे हैं। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहा गया कि ये मसीह इब्ने मरियम है। फिर मैंने घुंघराले बालों वाले एक दूसरे शख्स को देखा जो कि इनके पीछे था। इसकी दाईं आंख कानी थी। मेरे देखे हुए लोगों में वो इब्ने कतन की शक्ल से मिलता जुलता था। ये भी एक दूसरे शख्स के कंधों पर अपने हाथ रखे हुए बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन है, कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है। ये हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। इस सही हदीस मुबारक से एक बात तो साबित होती है कि दज्जाल खाना काबा के अंदर भी दाखिल होगा, वहाँ पर तवाफ भी करेगा और ईसा इब्ने मरियम की तरह अंदाज और आदात को अपनाकर खुद को लोगों का मसीहा जाहिर करके इन्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हदीस मुबारक में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के मीनार पर दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे, और तवाफ़े काबा के वक्त भी बिल्कुल यही फरिश्ते इनके साथ होंगे, और दज्जाल इसी चीज़ को हूबहू अपनाकर एक शख्स के कंधे पर हाथ रखकर इनके पीछे पीछे ईसा इब्ने मरियम की तरह बनने की कोशिश कर रहा होगा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसे ये इजाज़त कैसे और क्यों मिली, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है जिसका मतलब ना समझने की वजह से अक्सर लोग गुमराह भी हो चुके हैं। दरअसल मामला ये है कि यह वाक़या जिस वक्त होगा उस वक्त तक दज्जाल नहीं बना होगा, इसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा, और जब तक कोई शख्स कोई गुनाह कर ना ले इसकी सज़ा उसको नहीं दी जा सकती। हालांकि अल्लाह से कोई बात छुपी हुई नहीं है, वो हर बात को जानता है कि कौन शख्स कौन सा गुनाह करेगा, इसकी तकदीर में क्या लिखा है। मगर जब तक वो शख्स इस गुनाह को कर ना ले इसकी सज़ा नहीं पा सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल शैतान की है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वो जिन्नात में से था, मगर इतना ज़्यादा नेक और इबादत गुजार था कि अल्लाह ने इसे आसमानों पर उठाकर फरिश्तों के अंदर शामिल कर लिया। वो इतना बड़ा आलिम था कि फरिश्तों को भी पढ़ाया करता, मगर जब इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो वो शैतान बना। उसे उसी वक्त ये सज़ा देकर वहाँ से दुत्कार दिया गया। हालांकि अल्लाह पाक ये बात पहले से जानते थे कि वो ये गुनाह करेगा, वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, लेकिन अल्लाह ने फिर भी ये जानने के बावजूद भी ये गुनाह करने से पहले उसे कोई सज़ा नहीं दी। बिल्कुल इसी तरह से जब तक नमरूद और फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया, अल्लाह पाक ने तब तक इन पर अजाब को नाजिल नहीं किया। इसी तरह से दज्जाल काबा का तवाफ करते हुए एक आम इंसान होगा, इसने खुदाई का दावा नहीं किया होगा, मगर जैसे ही वो ये करेगा अल्लाह पाक इसका दाखिला मक्का और मदीना के अंदर बंद करके फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो इन शहरों की हिफाजत करें कि आज के बाद दज्जाल और इसका कोई भी पैरोकार इन दोनों शहरों के अंदर दाखिल ना हो पाए। दज्जाल उस वक्त अपनी खुदाई का दावा करेगा और दुनिया के सामने आएगा जब इसकी फौज जो कि यहूद व नसारा और मुनाफिक मुसलमानों पर मुश्तमिल होगी, और इसका मुकाबला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज से होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरकर तवाफ़े काबा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होंगे, जिसके बाद दज्जाल दावा नबूवत और खुदाई का दावा करते हुए सामने आएगा। इस वक्त तक इसके लिए तमाम स्टेज तैयार हो चुका होगा, बस इसके पैरोकार यहूदी इसकी आमद का इंतजार कर रहे होंगे कि कब वो तख्त पर आकर बैठे और पूरी दुनिया पर इनकी हुक्मरानी को एक बार फिर से ऐसे कायम कर दे जैसा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी।
میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص آنے والے کل کی ویڈیو چلا کر دکھا دے کہ کل اگر تم اپنے گھر سے نکلو گے تو یہ شخص تم پر حملہ کر کے تمہیں قتل کرے گا یا تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گا، تو کیا آپ اگلے دن گھر سے باہر نکلیں گے یا بنا کسی تیاری کے شخص کا مقابلہ کریں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں فتنہ دجال سے متعلق ایک ایک نشانی ٹائم اور ترتیب کے ساتھ بیان کر دی ہے، تو ہم نے اب تک اس فتنے سے بچنے کے لیے کتنی تیاری کر لی ہے، جو کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اس غفلت کی آخر وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم نے دجال کی اتنی نشانیاں سن لی ہیں اور سمجھ لی ہیں کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، تو ہم تو چاہ کر بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ مگر دوستو، معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں بار بار اس فتنے سے بھلا کیوں ڈراتے، ہمیں بار بار خبردار کیوں کرتے؟ اس لیے کہ سب کچھ جان کر بھی دجالی سسٹم آپ کو اتنا کنفیوز کر دے گا کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ آخر سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ وہ کاف، فے، رے یعنی کافر کی الگ الگ تعویلیں آپ کو نکال کر دے گا، اور اس کی اگر آپ زندہ مثال آج کے ٹائم کے اندر دیکھنا چاہیں تو اپنے آس پاس ہی نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ جو شخص بھی دلیل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، سچ کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پورے انڈیا، پاکستان اور سب کانٹیننٹ کے عالم دین اسے فتنہ اور کافر کہہ کر اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اور بیچارے سادہ لوگ جنہوں نے خود سے کبھی دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، ایسے سو کارڈ عالم دین کی باتوں کے اندر کتنی آسانی سے آ جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال دجالی میڈیا بھی آپ کی سوچ کے ساتھ کرے گا، اور آپ خود سے ریسرچ کیے بغیر اور حقائق کو جانے بغیر ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اسی لیے فتنہ دجال آپ کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش ہوگی، کیونکہ یہ گمراہی آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوگی، اور اگر آپ اسی گمراہی کے اندر مر گئے تو آپ کو دوبارہ کبھی اس کو ریکور کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کے اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر، کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ظہور ہو گیا۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔